हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हमारा लास्ट लेक्चर है बेसिक मैथ का। एंड आज के लेक्चर के बाद आपको ऑलमोस्ट सारे बेसिक मैथ के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं। एक स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट्स रह गए हैं। और फिर एक हमारा बॉडमास रूल रह गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक हम थोड़ा बहुत रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। रोमन नंबर्स आप लोगों को याद होगा, ठीक है, क्या होते थे। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम देख लेंगे। तो अगर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर मतलब होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो एक बार। यानी अगर 2 का स्क्वायर पूछा गया तो 2 इंटू टू, 3 का स्क्वायर पूछा गया तो 3 इंटू थ्री, 4 का स्क्वायर पूछा गया तो 4 इंटू फोर। स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं? ऊपर, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिखना है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखना है तो 4 का स्क्वायर। अब इसको हम पावर भी बोल सकते हैं, पावर भी बोलते हैं। 3 की पावर 2, 3 इंटू थ्री होता है। 4 की पावर 2, 4 इंटू फोर होता है। तो स्क्वायर मतलब क्या हो गया? किसी भी नंबर की पावर अगर 2 है तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे, और उस नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना है। दो बार नहीं, 3 बार भी नहीं। उस नंबर को उसी नंबर से एक बार, यानी कि 2 को 2 से एक बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू टू, 3 इंटू थ्री, ठीक है ना। एक बार बोल, अगर आपके दिमाग में आता है कि सर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो एक बार कर रहे हैं ना, बीच में जो साइन है वो एक बार आएगा ना मल्टीप्लाई का, दो बार थोड़ी ना आएगा। तो उस एक नंबर को उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1 आ गया, 2 इंटू टू 4 हो गया, 3 इंटू थ्री 9 हो गया, 4 इंटू फोर 16 हो गया, 5 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू फाइव कितना हो गया? 25 हो गया। 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू सिक्स कितना हो गया? 36 हो गया। इसके बाद 7 स्क्वायर, 7 इंटू सेवन होता है 49। 8 स्क्वायर, 8 इंटू एट होता है 64। 9 स्क्वायर, 9 इंटू नाइन होता है यानी कि 81। और 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू टेन होता है यानी कि 100। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसकी एंडिंग कितने हो रही है, किससे हो रही है? स्क्वायर्स ऑलवेज एंड्स विथ बताइए। 1 का स्क्वायर 1 पे एंड हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 पे एंड हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 पे एंड हो रहा है, 4 का स्क्वायर 6 पे एंड हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 पे एंड हो रहा है, 6 का स्क्वायर 6 पे एंड हो रहा है, हमने लिख लिया। 7 का स्क्वायर 9 पे एंड हो रहा है, हमने लिख लिया। 8 का स्क्वायर 4 पे एंड हो रहा है, हमने लिख लिया। 9 का स्क्वायर 1 पे एंड हो रहा है, हमने फिर लिख लिया। एंड 10 का स्क्वायर 0 पे एंड हो रहा है, इसको हम लिख लेते हैं। यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है या तो वो 1 से एंड होगा, या 4 से, या 9 से, या 6 से, या 5 से, या 0 से। इनके अलावा किसी भी नंबर से वो एंड नहीं होगा। यानी कि अगर नंबर आपको गिवन है, नंबर एंडिंग विथ 0 1, एंडिंग विथ 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गए 4। टोटल 10 नंबर्स होते हैं 0 to 9। अगर कोई भी नंबर इससे एंड हो रहा है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझाऊं? एक काम करते हैं, समझने के लिए रैंडमली कोई नंबर लेते हैं। कोई भी नंबर दिमाग में लो। 23 एक नंबर है, 23 का स्क्वायर निकालेंगे। एक और नंबर रैंडम लेते हैं, कोई भी 49, ठीक है, 49 का स्क्वायर निकाल लेंगे। फिर कोई भी नंबर एक और रैंडमली लेते हैं, 84 ले लेते हैं, 84 का स्क्वायर। और कोई भी नंबर 17 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने अलग अलग नंबर्स लिए हैं। अब इनके स्क्वायर्स में निकालने वाला हूँ। तो इनका जो स्क्वायर आएगा, जो नंबर आएगा, उसकी एंडिंग 1 2 3 4 5 6 इनमें से किसी एक नंबर से हो रहेगी। पहले तो ये समझो, ठीक है।
तो 23 का स्क्वायर होता है 529, 9 सेंड हो रहा है, देखो 9 ये रहा। 49 का स्क्वायर होता है 2401, 1 सेंड हो रहा है, देखो ये रहा। 84 का स्क्वायर होता है 7056, 6 सेंड हो रहा है, देखो ये रहा। 17 का स्क्वायर होता है 289, 9 सेंड हो रहा है, देखो ये रहा। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, वो 149, ठीक है, 650 इन्हीं नंबर से एंड होगा। अगर कोई नंबर मैं लेता हूँ रैंडमली 48, ये देखो 8 सेंड हो रहा है। 8 किस कैटेगरी में आता है? नंबर एंडिंग विथ 8 किस कैटेगरी में आता है? इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर 48 हो, और होता भी नहीं है, हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, 36 के बाद 49 आता है। ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 48 होता हो? आंसर इज नो। ठीक है ना। तो एक हिंट लगा सकते हो आप, एक हिंट ले सकते हो कि अगर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, और वो नंबर एंड हो रहा है 149650 से, तो पॉसिबिलिटी है कि उसका स्क्वायर रूट होगा। लेकिन अगर वो 2, 3, 7 या 8 से खत्म हो रहा है, तो इट है जीरो पॉसिबिलिटी कि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर रूट होगा। क्लियर हो गई चीज? ठीक है। अब एक और चीज समझा रहा हूं, ध्यान देना, याद रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई बात ही नहीं है। 23 3 से खत्म होता है, 3 पे खत्म होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 23 3 सेंट होता है, यानी कि 23 का जो भी स्क्वायर होगा उसकी एंडिंग 9 से होगी, उसकी एंडिंग 9 से होगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 23 3 पे खत्म होता है। तो 23 का जो भी स्क्वायर होगा उसका एंड किससे होगा? 9 से होगा, देखो 9 हो रहा है। 49, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, 9 का स्क्वायर 81 होता है, किस से एंड होता है? 1 से एंड होता है। तो 49 का जो भी स्क्वायर होगा उसकी एंडिंग भी 1 से होगी, देखो 1 से हो रही है। क्लियर है? 84, 84 4 पे खत्म होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 जो है वो 6 पे खत्म होता है, यानी 84 का जो स्क्वायर होगा वो भी 6 पे ही खत्म होगा। क्लियर हो गई चीज? और सुनो, 17, ठीक है, 17 यानी 17, 7 का स्क्वायर 49 होता है, किस पे खत्म होता है? 9 पे खत्म होता है, यानी 17 का स्क्वायर भी 9 पे ही खत्म होगा। कुछ नया पता चला? कुछ नया पता चला? अब देखो इससे कितनी आसानी होगी आपको। आपके सामने कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई बड़ा सा नंबर है, लेट से आपके सामने नंबर है 15,129, ये आपके सामने एक नंबर है। अब आप सोच रहे हो, अब क्वेश्चन बोल रहा है इसका स्क्वायर रूट निकालो। इसका क्या निकालो? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? ऐसे दो एक जैसे नंबर जिनको अगर मैं स्क्वायर करूं तो 15,129 आ जाए। जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का 3 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, 6 का स्क्वायर 36 है, लेकिन 36 का स्क्वायर रूट 6 है। ऐसे ही ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, जिसका जिसका स्क्वायर 15,129 होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऐसे कौन से दो छोटे छोटे नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके 15,129 आया होगा? तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका क्या स्क्वायर रूट होना होना पॉसिबल है? 9 से एंड हो रहा है, 9 से एंड हो रहा है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स ऑलवेज एंड विथ 149,650, क्योंकि 9 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर होने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? 9 किस किस के एंड में आता है? 3 के एंड में आता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, और 9 7 स्क्वायर में भी 9 आता है। यानी कोई ऐसा नंबर होगा, ठीक है, कोई ऐसा नंबर होगा जो या तो, क्योंकि 9 है, या तो 3 से खत्म हो रहा होगा या 7 पे एंड हो रहा होगा। ठीक है, कोई ऐसा नंबर होगा जो या तो 3 पे एंड होगा या 7 पे एंड होगा। अब आपके कितने ज्यादा नंबर छट गए, कितने ज्यादा नंबर छट गए। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले 100 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 10,000। 100 का स्क्वायर क्या होता है? 100 का स्क्वायर होता है 10,000, और ये 10,000 से ज्यादा है। तो अगला नंबर आप 101 लोगे, आंसर इज नो।
क्योंकि मुझे पता है एंड हो गया तो 3 से या 7 से। 102 लोगे, आंसर इज नो। 103 लोगे, ले सकते हो। 103 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। ये होता है 10609। नहीं आया जी, कोई नहीं, आगे ट्राई करते हैं। 105 लोगे, आंसर इज नो, क्योंकि नंबर 3 या 7 से एंड होना चाहिए। 106 लोगे, आंसर इज नो। 107 लोगे, ट्राई कर सकते हो। 107 स्क्वायर, 107 इंटू इज इक्वल टू 11449 आ रहा है, अभी भी नहीं आया। 107 के बाद 108, 109, 1010, ठीक है। फिर 1010 के अलावा 111, 112 कुछ भी नहीं लोगे। अगला नंबर लोगे 113, 113, ठीक है, क्योंकि 113 किस पेंड होता है, 3 पेंड होता है। 113 का स्क्वायर निकालते हैं, 12769 आ गया। फिर 117 लोगे, 117 का स्क्वायर 13689 आ गया, ठीक है ना। अब देखो, मैंने तो इतने सारे लिए, लेकिन आपके पास कॉमन सेंस है, आपको पता है कि अगर 100 का स्क्वायर 10,000 होता है तो 103 107 तक का तो स्क्वायर होगा ही नहीं, क्योंकि 103 107 का स्क्वायर 10,000 से थोड़ा ही तो ज्यादा होगा। देखो 10,000 से थोड़ा ही तो ज्यादा है, और ये तो 15,000 है। तो आप अगला नंबर सीधा सीधा 117 लेना, 117 लेना, ठीक है। या फिर 117 के बाद 120, 121, 123 लेना। 123 भी नहीं हो तो 127 लेना, इस तरीके से लेना। जब आपको पता चल चुका है कि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है तो 103 107 तो लेने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। क्या करोगे लेके, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, अरे 15,000 है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई कर सकते हो। नहीं आया, 117, 113, 117 के बाद सीधा अगला नंबर आएगा 123 आपके दिमाग में। 123 का स्क्वायर करते हैं, ये आ रहा है 15129, आ गया। अब आपका आंसर देखो कितनी जल्दी आएगा। आपको पता है 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 103 107 का होगा नहीं। आप पहला नंबर ट्राई करोगे 113, 113 से आपका आंसर आएगा 12,000 कुछ। अगेन आपको लगेगा कि अगर 113 पे भी 12,000 कुछ आ रहा है और ये 15,000 है तो 117 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता, 117 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता। अगला ही नंबर आपके दिमाग में 123 आएगा, और 123 का स्क्वायर ये 15129 होता है। तो आप कितनी सेलेक्टिव अप्रोच आपकी हो गई, कितनी सेलेक्टिव। सीधे आपने 100 का स्क्वायर अगर पता था 10,000 होता है तो आपने पहला नंबर 103 भी नहीं 113 ट्राई किया। 113 से कितना है, 12,769। मैंने देखा कि इन दोनों में तो गैप है, तो 117 ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। अगला नंबर सीधे 123 ट्राई करता हूँ, 123, ठीक है। 123 क्यों किया, 113 क्यों किया, 103 क्यों किया, क्योंकि तीनों नंबर ऐसे हैं जो 3 पे एंड होते हैं। 107, 117 और 127 क्यों किया, क्योंकि तीनों नंबर वो हैं जो 7 पे एंड होते हैं। और मुझे पता है कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो नंबर या तो 3 पे एंड होगा या 7 पे एंड होगा। क्यों, क्योंकि ये 9 पे एंड हो रहा है, और 9 पे 3 का स्क्वायर एंड होता है, और 9 पर 7 का स्क्वायर एंड होता है। क्लियर है ना, यानी वो नंबर या तो 3 से एंड होगा या 7 से एंड होगा। ये चीज समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है ये चीज थोड़ी सी। तो स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर की पावर 2 होगी तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 2 को अगर हम रखें तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर रूट भी आपको समझ आ गया, स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर मुझे 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा। ऐसे दो नंबर जो सेम है और जिनका मल्टीप्लीकेशन 100 होता है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, 10 × 10। अच्छा, अगर मुझे नहीं पता चल रहा ऐसे कौन से दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक बड़ा नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 196। लेट से हम लोगों को 196 का स्क्वायर रूट नहीं पता, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेट से नहीं पता तो अब कैसे निकाले, निकालना भी तो आना चाहिए। तो पहली चीज आपके पास कैलकुलेटर है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए कैलकुलेटर बहुत इजी अच्छा तरीका है। क्यों, जो भी नंबर है वो लिखो और रूट दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी नंबर का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, नंबर लिखो और कैलकुलेटर पे रूट वाला बटन होता है, ये रूट वाला बटन, ये वाला बटन, ये वाला 9 के ऊपर जो है, ठीक है ना, ये वाला बटन दबा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको निकालने में से सीखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 9 सा 18,
टू एट ज़ा 16, फिर 2, 4 ज़ा 8, 9 ज़ा 18, 49, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। अब आपको क्या करना है, इनको लिख लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और पेयर्स बना लेना है दो दो के, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट मतलब दो दो के पेयर्स, 2 का एक पेयर बन गया, 7 का एक पेयर बन गया। अब आप क्या करोगे, पेयर में से एक नंबर उठाओगे, एक पेयर में से एक नंबर उठाओगे, 2 2 के पेयर में से 2 उठाया और 7 7 के पेयर में से 7 उठाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गई? इसके पीछे लॉजिक क्या काम करता है मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। 2 इंटू 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 को लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, और इसको मैं अंडर रूट में डालूंगा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और 7 के स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। रूट का मतलब यही तो होता है, पावर 1/2। ठीक है ना? अब 2 से 2 कट गया तो बचा 2, 2 की पावर 1 f 2, और ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया तो ये अभी अगेन 7 की पावर 1 7 बचा, तो आंसर आ गया 14। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपने दोबारा देख लिया। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, हम दोनों समझ चुके हैं। अगला आता है क्यूब, क्यूब एंड क्यूब रूट। किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो मुझे उसकी पावर क्या रखनी पड़ती है, 3। वन का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 125 होता है, 216, 343, 512, 729 और 1000, ये इसके क्यूब्स होते हैं। ठीक है, ओके जी, ये क्यूब्स होते हैं, याद कर पाओ तो अच्छी बात है, कर लेना। अब क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, अगर 8 का क्यूब 512 है तो ऐसे 512 तीन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 512 आ जाए, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512 में लिखूंगा 512 की पावर 1/3, 512 की पावर 1/3, इसको मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ 512। और कैसे लिख सकते हैं, 512 ये तो हो गया स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लगा दिया 3 तो ये हो गया क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 512। 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 का क्यूब रूट 8 होना चाहिए। 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 का क्यूब रूट 9 होना चाहिए, वही सेम जो स्क्वायर स्क्वायर रूट में होता है वही क्यूब एंड क्यूब रूट में होता है। अगर 4 का क्यूब है 64, तो 64 का क्यूब रूट 4 होना चाहिए। अब कैसे निकालते हैं इसको, ये भी सीख लेते हैं। 512 का मुझे निकालना है, 512 का, तो 512 के फैक्टर्स बनाओ। यहाँ पे आएगा 256, यहाँ पे आएगा 128, यहाँ पे आएगा 64, यहाँ पे आएगा 32, 16, 8, 4, 2 और 2 1 7, तो 2 4 2 2 2 1, ठीक, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। अब मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कुछ गलत किया है। एक, टू, फोर, टू, टू। ये वाला 2 फालतू में लिख दिया ना मैंने, दिक्कत है। कितने 9 2s आ गए, तो मैं 512 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 513 कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 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 2 की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि भाई ये भी 512 है, 512 की पावर 1/3, 512 की पावर 1/3 की बात है।
अब मुझे 3 के पेयर्स बनाना है। क्यूब रूट में क्या करना होता है, 3 के पेयर्स बनाने होते हैं और हर पेयर से एक नंबर उठाना है। ठीक है, 3 के पेयर जब भी पेयर बनाओगे तो सेम नंबर का पेयर होना चाहिए, यानी कि अलग अलग नंबर है, एक पेयर में सेम नंबर होना चाहिए। तो 2 2 2 है तो उसका एक पेयर बन सकता है। ठीक है ना, तो इस पेयर में से एक नंबर उठाया, अगले पेयर में से भी एक नंबर उठाया और उसके अगले पेयर में से भी एक नंबर उठाया। तो 2 2 4 2 8 आपका आंसर आ गया। इसके पीछे लॉजिक क्या काम करते हैं, आप इस 2 को 2 क्यूब लिख सकते हो, इस 2 को 2 क्यूब लिख सकते हो और इस भी 2 को 2 क्यूब लिख सकते हो। और इसकी पूरी पावर कितनी है, 1/3 है, 1/3 है। तो मैंने इसी को इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इंडिविजुअली लिखता हूँ, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 3 की पावर 1/3। 3 से 3, 3 से 3 और 3 से 3 कट गया। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। ठीक है जी, और एक नंबर को निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728, 1728। तो मैं अगेन क्या करूँगा, फैक्टर्स बनाऊँगा। 1728 डिवाइड बाई 2, 864 आ गया। एक और बार इक्वल टू दबाया, 432 आ गया। एक और बार इक्वल टू दबाया, 216 आ गया। एक और बार इक्वल टू दबाया, 108 आ गया। एक और बार इक्वल टू दबाया, 54 आ गया। एक और बार इक्वल टू दबाया तो 27 आ गया। तो ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बट अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा। अब मुझे क्या करना है, 1728 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1728 पावर 1/3, एक ही बात है। 1728 पावर 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1728 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 लिख लिए मैंने, अगले 3 ये आ गए। 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया। एक पेयर में सेम नंबर्स होने चाहिए, इसलिए पेयर बनते हैं। तो मैं क्या करूँगा, हर पेयर में से एक नंबर उठाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। 2 2 4, 3 12। तो 12 का क्यूब ही 1728 होता है। आइए बात समझ, लिख लीजिएगा इसको। और इसके अंदर भी है ना वो वाली प्रॉपर्टी काम करती है जो भी अभी हमने पढ़ा। ठीक है जी, देखो जी, जो क्यूब रूट्स हैं वो किस किस से एंड हो रहे हैं, नंबर एंडिंग विथ, बताइए 1 से एंड हो रहा है, क्यूब क्यूब रूट नहीं क्यूब बोलूंगा, 8 से एंड हो रहा है, 7 से एंड हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 9 से हो रहा है और 0 से हो रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कोई भी नंबर का क्यूब जो है, ठीक है, वो कोई भी डिजिट सेंड हो सकता है, किसी भी डिजिट सेंड हो सकता है, किसी भी डिजिट सेंड हो सकता है। तो प्रॉपर्टी क्या है सर इसमें, प्रॉपर्टी है कि अगर मैं नंबर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 26, 6 से खत्म हो रहा है, 26 का क्यूब जो है वो 6 एंड होगा, क्योंकि 6 का क्यूब जो 6 एंड होता है तो 26 का क्यूब भी 6 एंड होगा। देखें 26 इंटू इज इक्वल टू 17,576, देखो 6 से खत्म हो रहा है। ठीक है ना, तो आप
आपको अगर ये पता चल जाए कि 1 का क्यूब 1 से खत्म होता है, 2 का क्यूब 8 से खत्म होता है, 3 का क्यूब 7 से खत्म होता है, 4 का क्यूब 4 से खत्म होता है, 5 का क्यूब 5 से खत्म होता है, 6 का क्यूब 6 से खत्म होता है, 7 का क्यूब 3 पे खत्म होता है, 8 का क्यूब 2 से खत्म होता है, 9 का क्यूब 9 पे खत्म होता है और 0 का क्यूब 0 पे खत्म होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप एक काम बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या वो? ये लेट से मेरे पास एक नंबर है 12167 और मुझे इसका क्यूब रूट पता लगाना है। 12167। अब आप जाके देखोगे कि ऐसा कौन सा क्यूब है अप टू 10 जो 7 पे खत्म होता है। 3 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 7 पे खत्म होता है। और किसी का हो रहा है क्या? आंसर इज नो, सिर्फ 3 का हो रहा है। ठीक है, 10 नंबर होते हैं और 10 के 10 नंबर यहाँ पे इंक्लूडेड है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब 1 पे खत्म होता है, किसी और नंबर का 1 पे खत्म नहीं होगा। देखो 8 7 4 5 6 3 2 9 0, 2 का 8 पे खत्म होता है तो कोई और नंबर नहीं होगा अप टू 10 जिसका 8 पे खत्म होता हो। देखो किसी का भी 8 पे खत्म नहीं हो रहा। तो स्क्वायर और क्यूब में ये फर्क है। स्क्वायर में क्या था? स्क्वायर में ज्यादातर नंबर रिपीट हो रहे थे। जैसे देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 9 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर भी 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 7 का स्क्वायर में भी 9 आता है एंड में। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 पे खत्म होता है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर भी 6 पे खत्म होता है। दिख रहा है? 5 का स्क्वायर 5, तो 5 का एक ऐसा अकेला ऐसा है जिसका स्क्वायर 5 पे खत्म होता है, बाकी किसी और नंबर का 5 पे खत्म नहीं होता। और 10 एक ऐसा अकेला होता है जिसका स्क्वायर 0 पे खत्म होता है, किसी और का नहीं होता। तो 1 9 2 8 3 7 4 6 ये साथ साथ चलते हैं। 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 1 1 पे खत्म होगा, 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ठीक है, 4 4 पे खत्म होगा, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 9 पे खत्म हुआ एंड सो ऑन। बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्यूब रूट के केस में। हर एक नंबर अलग है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 है तो किसी और का 1 नहीं है, 2 का क्यूब 8 है तो किसी और नंबर का क्यूब में 8 नहीं आ रहा है एंड में, हर एक का अलग है। अब अगर मुझे पता है कि मेरा जो नंबर है 12167 है और 7 जो है वो 3 के क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में 7 आता है, यानी पक्का ऐसा ही कोई नंबर होगा जो 3 पे एंड हो रहा होगा। यानी कि 3 का क्यूब, 13 का क्यूब, 23 का क्यूब, 33 का क्यूब, 43 का क्यूब, ये सारे क्यूब्स निकाल लो, इनमें से कोई एक आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। 3 का क्यूब निकालने की जरूरत है, आंसर इज नो। 13 का क्यूब निकाल के देख सकते हो, ये आता है 2197, इसका वैसे 27 होता है, लिख देता हूं मैं। 23 का क्यूब 12167, देखो आ गया इतनी जल्दी। आप लोगों को अगर ये नहीं पता होता तो आप एक एक करके पता नहीं कितने नंबर ट्राई कर जाते हैं और फिर जाके आंसर निकालते हैं, और ये कितनी जल्दी आ जाएगा। 33 का क्यूब 35937, 43 का क्यूब 79507। तो देख रहे हैं सब 7 पे खत्म हो रहा है। तो जो भी नंबर 3 पे एंड होगा, उसका क्यूब हमेशा 7 पे एंड होगा। क्लियर हो गई चीज? जो भी नंबर 3 पे एंड होगा उसका क्यूब हमेशा 7 पे एंड होगा, जो भी नंबर 4 पे एंड होगा उसका क्यूब 4 पे एंड होगा, जो भी नंबर 5 का क्यूब 5 का जो भी नंबर 5 पे एंड होगा उसका क्यूब भी 5 पे एंड होगा, जो भी नंबर 6 पे एंड होगा उसका क्यूब भी 6 पे एंड होगा। तो देखो 4 5 6 का तो साथ साथ चल रहा है, 4 5 6 का साथ साथ चल रहा है। 3 का 7 है, 7 का 3 है। ठीक है, 3 का 7 है, 7 का 3 है। ठीक है, और 4 5 6 साथ साथ चल रहे हैं। 8 का 2 है, 2 का 8 है। ठीक है, 1 का 1 है, 0 का 0 है। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, तो आपको ये थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये याद हो गया कि किसका क्यूब किस पे एंड होता है तो आपको बहुत काम आसान हो जाएगा क्यूब रूट्स निकालने में, स्क्वायर रूट्स निकालने में। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, तो यही था क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। छोटी सी ट्रिक थी जो आपको जल्दी आंसर निकाल के दे सकती है, क्योंकि कैलकुलेटर पे भी अगर आपको निकालना है तो कितने नंबर को आप क्यूब करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा अगर आपको पता है कि अगर ये 7 पे एंड हो रहा है तो पक्का कोई ना कोई 3 पे एंड होने वाला नंबर होगा जिसका एक क्यूब होगा, तो आप 3 का क्यूब ट्राई करोगे, आंसर इज नो।
अब 13 का क्यूब भी ट्राई नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कि 13 का क्यूब भाई इतना बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है, 2197 है फिर। तो अब पहला नंबर ही मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा लॉजिकली चलोगे तो 23 का क्यूब ट्राई करोगे और आपका एक ही बार में आंसर आ जाएगा, एक ही बार में। क्लियर है? पहला नंबर आप यही ट्राई करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा कर लोगे, 13 कर लोगे, फिर 23 कर लोगे, लेकिन 2 बार में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा ये समझ कर, सुनकर। अगला है रूल ऑफ बॉडमास, BODMAS। बॉडमास का रूल क्या कहता है कि जब भी कोई नंबर होता है ना, ये नहीं कि उसको ऐसे ही सॉल्व कर दो, उसको एक सीक्वेंस में सॉल्व किया जाता है। किस में सॉल्व किया जाता है? सीक्वेंस में। तो सबसे पहले किसी भी नंबर में ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को। उसके बाद डिवीजन, ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन। तो B फॉर ब्रैकेट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? सुनो, ध्यान समझना। 128 मल्टीप्लाई बाय 256 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर जो है, अगर मैं आपको निकालने को बोलूं और आपको ये रूल ना बताऊं, तो आप पता है क्या करोगे? आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, आप क्या करोगे? 128 इंटू 256 करोगे, जो क्या आएगा 237, और इसको फिर 2 से डिवाइड करोगे, यानी स्टेप बाय स्टेप चलोगे। और ये जो है ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे बॉडमास का रूल कहता है कि क्या इसमें ब्रैकेट है? आंसर इज नो, तो ब्रैकेट भूल जाओ। क्या इसमें डिवीजन है? आंसर इज यस, इसमें डिवीजन है। तो पहले डिवीजन सॉल्व करो। जब आप डिवीजन सॉल्व करोगे तो 128 एज इट इज लिखोगे, मल्टीप्लाई भी एज इट इज लिखोगे। अब पहले इसको सॉल्व करोगे डिवीजन को, तो 126/2 कितना होता है? 128 होता है। ठीक है जी। और अब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर सेम आ गया। वैसे तो अभी सेम आ गया, लेकिन हर बार नहीं आता, ठीक है ना? हर बार जरूरी नहीं है कि सेम है, इस बार आ गया। बट क्लियर हो गई चीज? आया ये समझ? ठीक है ना? तो अभी तो क्या है, दोनों केस में सेम आंसर आ रहे हैं, बट आपको क्या करना है? पहले डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है जी। और क्वेश्चन देखते हैं एक आध, कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेट से आपको दिया हुआ है 2 × 2 + 2 + 3 × 2, ये आपको नंबर दिया, बोला इसका सॉल्व करो इसको। तो आप क्या कर सकते हो? 2 × 2 4 + 2 + 3 × 2। फिर आप इन दोनों को, पहले आपने इन दोनों को सॉल्व किया, अब इन दोनों को करोगे। 6 + 3 × 2, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। 9 × 2, फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। 18 आंसर दोगे। ऐसे करना है, आंसर इज नो। आपको बॉडमास का रूल लगाना है। इसमें पहले मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करो। 2 × 2 4 होता है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। 2 × 2 4 होता है, +2 + 3 × 2 6 होता है। ठीक है, अब ये सारे प्लस है तो एक साथ सॉल्व कर सकते हो। 6 + 4 10 + 2 12, तो आपका आंसर 12 आएगा, ना कि 18। क्लियर है ये चीज? तो बॉड मास के रूल में एक चीज का बहुत फर्क पड़ता है, और आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत बार इस टाइप के पजल्स देखे होंगे। ठीक है, इस टाइप के पजल्स देखे होंगे, और उसमें आप देखोगे कभी कमेंट्स में तो हर बच्चा अलग अलग आंसर दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे इस तरीके से चलते हैं, सीक्वेंस में चल देंगे। बट हमें बॉड मास का रूल अप्लाई करना है। पहले डिवाइड कर, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको इसका आइडिया लगेगा। लिखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल लिखिए। 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2 + 2
-2 इंटू 2 ये आपका क्वेश्चन है, ये एंड में डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवीजन को करना है। तो ये डिवीजन है, ये डिवीजन है और ये डिवीजन है। तो मैंने ये वाला 2 एफिटिव लिखा, मल्टीप्लाई एफिटिव लगाया, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता है। फिर ये वाला इंटू एफिटिव लिखा, ये 2 एफिटिव लिखा, प्लस 2 एफिटिव लिखा, माइनस 2 एफिटिव लिखा यहाँ तक। फिर इंटू के बाद ये 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता है, तो ये वाले 2 के बाद इंटू 1 कर दिया। फिर प्लस ये वाला साइन लगाया, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 1 होता है, तो 1 लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और ये तीनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं बेसिकली। फिर प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 इंटू 1 इंटू 2, ठीक है, कितना होता है, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 4 4 होता है। अब चाहे 1 इंटू 2 इंटू 2 करो, चाहे 2 इंटू 1 इंटू 1 करो, या 1 इंटू 2 इंटू 2 करो, आंसर 4 ही आएगा, ठीक है ना। 4 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, तो 4 प्लस 2 6 माइनस 2 प्लस 1 3, ठीक है, 2 प्लस 1 क्या होता है 3। तो और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। लिख लिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 9 5 प्लस 3, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करूंगा, यानी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करो। तो आप बोलोगे कि सर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सर पहले मल्टीप्लाई करो, एडिशन तो बाद में होता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लिकेशन से भी पहले डिवीजन होता है, डिवीजन से भी पहले ब्रैकेट्स होते हैं। तो मैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8, तो 9 और 8 लिखूंगा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 72 आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, 1800 डिवाइडेड बाय 10, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, 12 माइनस 6, फिर ब्रैकेट लगाया, 24 माइनस 12 और फिर ब्रैकेट लगाया, ठीक है जी। अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूंगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। तो 1800 मैंने एफिटिव लिखा, डिवाइडेड बाय 10 भी एफिटिव लिखा। अब मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो सबसे पहले कौन सा, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सबसे छोटे वाले। तो सबसे छोटे ब्रैकेट ये वाले होते हैं, ठीक है ना। तो 12 माइनस 6 कितना होता है 6 होता है, प्लस 24 माइनस 12 कितना होता है 12 होता है। वापस ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, 1800 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई सीधा सीधा, और इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया 18। अगर मैं ब्रैकेट में 18 लिखता हूँ और मल्टीप्लाई 18 लिख रहा हूँ, एक ही बात है। अब देखिए कहाँ गया भाई कैलकुलेटर। अब देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। बॉड मास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड करो बाद में मल्टीप्लाई करो। तो मैं क्या करूंगा, 1800 को पहले 10 से डिवाइड करूंगा, तो 1800 को 10 से डिवाइड करने पे 180 आएगा, फिर इंटू 18 करूंगा। 180 इंटू 18 जो है ये 3240 होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते बाद में डिवाइड करते तो क्या होता। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करते तो आप 10 इंटू 18 क्या करते, 10 इंटू 18 यानी 1800 डिवाइडेड बाय 180, जो कि फिर 10 आ जाता। 1800 डिवाइड बाय 180 कितना होता है 10 होता है, ठीक है ना। तो देखो बॉडमास का रूल लगाने से आंसर चेंज हो गया, और ये गलत है, ये गलत है। मैं पहले क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा फिर मल्टीप्लाई करूंगा। अगर पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बाद में डिवाइड करा तो मेरा आंसर 10 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग।
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बॉडमास का रूल अप्लाई हो रहा है और आपको अप्लाई करना भी है। हमने क्वेश्चन अभी किया था उसमें अप्लाई नहीं हुआ, उसमें हमने पहले मल्टीप्लाई किया बाद में डिवाइड किया और फिर पहले डिवाइड किया बाद में मल्टीप्लाई किया। दोनों केस में बाई चांस आंसर सेम आ रहा था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो हमारा बैड लक था कि क्वेश्चन ऐसा अज्यूम कर लिया हमने, कोई भी रैंडमली पिक किया था मैंने। और करें, लिखे एग्जाम्पल 1/2 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट -2 फिर ब्रैकेट 1+2 ब्रैकेट क्लोज 10 ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो कैसे करूंगा मैं? ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, उससे थोड़ा छोटा ये होता है और सबसे छोटा ये होता है। तो मुझे सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट्स, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। ठीक है जी, तो 1/2 मैंने एज इट इज लिखा क्वेश्चन में, ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज रखा, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज रखा, -2 एज इट इज करा। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, मैंने लिखा 3, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर 10 लिखा और फिर ब्रैकेट क्लोज किया। 1/2। अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। -2 इंटू 3 इज -6, -6 इंटू 10। ठीक है, लिख दूं क्योंकि -6 होगा और फिर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -6 और 10 -60 हो जाएगा, इंटू -60 तो क्या आ जाएगा, -30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन भी लिखना है तो ये रहा। ठीक है जी, और समझिए कुछ चीजें। x प्लस वाई प्लस जेड, अगर मुझे ब्रैकेट ओपन करना है तो मेरे ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन y से भी जाएगा और प्लस का साइन z से भी जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन। तो x प्लस का साइन जब y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस y हो जाएगा और प्लस का साइन जब z से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस z हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड को मैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होती है। x माइनस वाई प्लस जेड, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो x एज इट इज आ गया, माइनस वाई से जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस जब z से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस z हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, इसलिए जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर का जो माइनस का साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस जेड होता है, वो भी ले लेते हैं एग्जाम्पल में, x माइनस वाई माइनस जेड, तो x माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस जेड जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है जी, लिखिए, इतना लिखिए पहले। अब x y प्लस जेड, अब देखो प्लस का साइन नहीं है बाहर। अब अगर ब्रैकेट है सिर्फ और बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x y से भी मल्टीप्लाई होगा और x z से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब x y से मल्टीप्लाई होगा तो x y हो जाएगा और जब z से मल्टीप्लाई होगा तो x z हो जाएगा। देखिए इसको, ऐसा क्यों होता है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है मेरे पास, ये नंबर है, तो इसको मैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। पहला तरीका, ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, अंदर आ गया 8 और ये हो गया 32 और मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, x को y से मल्टीप्लाई किया प्लस x को z से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को 5 से किया प्लस 4 को 3 से किया। 4 को 5 से किया तो 20 आया, 4 को 3 से किया तो 12 आया, 20 प्लस 12 32 होता है। तो दोनों तरीके से 32 आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो।
लिख लो इसको। आपको ये कैसे नहीं करना वो भी बता देता हूँ मैं। अगर आप सोचो कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है पहले और बाद में प्लस हो रहा है, और आप 4 × 5 को 20 और फिर 3 को एज इट इज लिख दो और इसे 23 लिख दो, तो ये प्रोसेस बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना। एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 × 2 का स्क्वायर। अब क्या करें, पहले मल्टीप्लाई पहले करें या इसको सॉल्व पहले करें? ठीक है, मल्टीप्लाई पहले करें या सॉल्व पहले करें? तो आपको क्या याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये पावर्स या फिर रूट्स होते हैं, ये सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इन सच क्वेश्चंस ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू पावर्स एंड रूट्स। ठीक है, अगर ये अंडर रूट 2 होता तब भी उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती। ठीक है ना, अंडर रूट 4 होता तो पहले उसको प्रायोरिटी दी जाती। ठीक है, तो हमेशा रूट या फिर पावर्स को हमें प्रायोरिटी देनी है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। इसको प्रायोरिटी दे दी, पहले सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लिया। अब आप इसको ऐसा मत कर देना कि 5 × 2 10 होता है, 10 का स्क्वायर। अगर आप इसको 10 का स्क्वायर लिख रहे हो तो आप बिल्कुल ही गलत कर रहे हो। ठीक है, 5 × 2 10 और 10 का स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 × 5 होता है 20। और अगर आप इसे 10 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 100 हो जाएगा, विच इज टोटली रॉन्ग। आइए बात समझ। फिर अगर ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को देखेंगे। बॉड मास, BODMAS, तो BODM मल्टीप्लाई बाद में आ रहा है, M के बाद A एडिशन बाद में आ रहा है। तो 2 + 5 × 3 15, आंसर आ जाएगा 17। क्लियर है? अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हो, 7 × 3 = 21, तो ये जो प्रोसेस है ये है गलत, ये है गलत। आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है, आंसर अलग अलग आ रहा है। करना कैसे? ऊपर वाले तरीके से। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 5 × 3। अब पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 6 × 3 हो जाएगा। 30 डिवाइड बाय 5 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर आप 30 डिवाइडेड बाय 5 × 3 को ऐसे सॉल्व कर रहे हो कि 30 डिवाइडेड बाय 5 × 3 15 = 2, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है ये गलत है। ठीक है जी, तो आपको ध्यान देना है बॉड मास रूल का, कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व होता है। लिखो इतना। लिख लिया? तो बॉड मास इतना ही है आपका। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। स्किप क्या हो गया पता नहीं, क्या थॉट आ गया। दोबारा एक चीज़ सुन लो बॉड मास के रूल में। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। B फॉर ब्रैकेट्स होते हैं, D फॉर डिवीजन होता है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, A फॉर एडिशन होता है, और S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। इसमें O का भी कुछ मतलब होता है, और ये होता है ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर ऑफ, इस ऑर्डर ऑफ का मतलब क्या होता है? इस ऑर्डर ऑफ का जो मतलब है उससे हमारा इसका मतलब चेंज हो जाएगा और इसका भी मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये
एकदम से बाद में मेरे स्ट्राइक किया दिमाग में कि ऑर्डर ऑफ में एक चीज़ होती है और वो चीज़ की वजह से हमने जो पढ़ा ये चीज़ वो थोड़ा गलत हो गया। ध्यान समझना, जब भी क्वेश्चन आता है बॉर्ड मास का रूल, तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं ब्रैकेट्स को। ठीक है, ब्रैकेट से भी पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट से भी पहले हम सॉल्व करते हैं पावर्स एंड रूट्स बिफोर ब्रैकेट्स। ठीक है, बॉर्ड मास के रूल में वो चीज़ लिखी नहीं है कहीं, तो ब्रैकेट से स्टार्ट होता है तो मैंने ब्रैकेट से स्टार्ट किया, बट मैंने अलग से लिख दिया कि पावर्स एंड रूट्स को बिफोर ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन भी है एंड मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी एंड मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान सुन लेना। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों चीज़ें हैं तो मैंने आपको क्या बोला कि पहले डिवीजन करना है बाद में मल्टीप्लिकेशन करना है, बट ऐसा नहीं होता। आपको जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ हैं तो आपको इस ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ अप्लाई करना है। ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ कहते हैं आपको सॉल्व करना है, सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जो हमने किया था वो सही किया था। अगर मेरे क्वेश्चन है 128 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, और एक मेरा क्वेश्चन है 128 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो हमने अभी जो पढ़ा था वो क्या था कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डिवीजन है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, बट ऐसा नहीं करना हमें। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है तो हमें क्या करना है? ऑर्डर ऑफ यानी कि लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हो जाना है। अगर पहले डिवाइड है तो पहले डिवाइड करो, बाद में मल्टीप्लाई तो बाद में मल्टीप्लाई करो। अगर पहले मल्टीप्लाई तो पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में डिवाइड है तो बाद में डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या करोगे? इन फर्स्ट केस फर्स्ट डिवाइड then multiply, and in second case first multiply then divide। आपको ये करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। एंड इस क्यों मैंने ऐसे लिखा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपको लेफ्ट से राइट में जाना है। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले लेफ्ट से जाते वक्त राइट में पहले डिवाइड पड़ेगा तो डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले मल्टीप्लाई पड़ेगा तो पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में डिवाइड पड़ेगा तो बाद में डिवाइड करो। ठीक है ना, लेकिन ये जो है ऑर्डर ऑफ ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अप्लाई होता है। अगर आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे एडिशन का साइन है, या फिर यहाँ पे एडिशन का साइन है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एक ठीक है, डिवाइड की जगह अगर ऐड होता तो फिर आप ऑर्डर ऑफ को अप्लाई नहीं करते, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व करते, फिर आप जो आंसर आता है उन दोनों को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई चीज़? ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऑर्डर ऑफ लगता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर ऑफ लगता है। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो अगेन आपको ऑर्डर में चलना है। पहले अगर प्लस का साइन है तो पहले प्लस करो, बाद में माइनस है तो माइनस करो, पहले अगर माइनस होता है तो पहले माइनस करते, बाद में प्लस होता है तो बाद में प्लस करते। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है ना, तो अगर इन क्वेश्चन की बात करें जो अभी अभी मैंने लिखे हैं, 128 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, तो 128 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 क्या आएगा? 25.6। फिर अगला क्वेश्चन था 128 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, तो 128 इंटू 2 कितना होता है? 256 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 25.6।
आंसर सेम आ रहा है, बट ऑर्डर हमें यही फॉलो करना है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन है 2+5 - 10+8 - 3, क्योंकि प्लस माइनस है तो मैं ऑर्डर में चलूंगा। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, और फिर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर में चलूंगा। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, बाकी एज इट इज लिखा 2+5 7 -10+8 - 3। फिर इन दोनों को सॉल्व किया 7 - 10 -3 +8 -3। फिर इन दोनों को सॉल्व किया -3 +8 +5 -3। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो 2। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि पहले ऐड वाले कर लिए फिर बाद में माइनस वाले कर लिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में और एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ फॉलो होगा, लेफ्ट टू राइट। क्लियर हो गई चीज? ठीक है, चलिए जी, अगर ये क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। इसी के साथ हमारा जो बॉड मास का रूल है ये कंप्लीट होता है। बॉड मास के बाद जो आखिरी चीज हमारी बची है वो है आपके रोमन नंबर्स। ठीक है, क्या है? रोमन नंबर्स। रोमन नंबर में 1 को लिखा जाता है ऐसे, 2 को लिखा जाता है ऐसे, 3 को लिखा जाता है ऐसे, 4 को लिखा जाता है ऐसे, 5 को लिखा जाता है ऐसे, 6 को लिखा जाता है ऐसे, 5 और 1। ठीक है, 5 और 1, तो 5 और 1 ऐसे। 7 को लिखा जाता है 5 1 1। ठीक है, 7 हो गया। 8 को लिखा जाता है 5 1 1 1। 9 को लिखा जाता है 1 एंड क्रॉस। 10 को लिखा जाता है क्रॉस। 11 को लिखा जाता है 10 और 1 11। 12 को क्या लिखा जाएगा? 10 1 1 12। 13 को कैसे लिखोगे? 10 1 1 1। 14 को कैसे लिखोगे? अब 14 को देखो 4 ऐसे लिखा जाता है, 10 और 4। ठीक है। 15 को कैसे लिखोगे? 10 और 5। 16 को कैसे लिखोगे? 10 और 6। 17 को कैसे लिखोगे? 10 और 7। क्लियर हो गई? इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। लिख लिया? चलिए, अब आ रहा है अगला 18। ठीक है, 18 को कैसे लिखा जाएगा? 10 और 8। ठीक है, 19 को कैसे लिखा जाएगा? 10 और 9। ठीक है, 9 ऐसे लिखते हैं। और 20 को कैसे लिखा जाएगा? 10 और 10। क्लियर है जी? अब इसके बाद कहानी ऐसी चलती रहती है। अब मैं सीधे बताता हूँ 50 को कैसे लिखते हैं। 50 को लिखते हैं L। 100 को कैसे लिखते हैं? C। 1000 को कैसे लिखते हैं? D। ठीक है, और नहीं, सॉरी 1000 को लिखते हैं M। 1000 को लिखते हैं M, और 500 को लिखते हैं D। ठीक है जी, 500 को लिखते हैं D और 1000 को लिखते हैं M। लिख लीजिए इसको। हाँ जी, क्लियर हो गया? तो ये आपका रोमन नंबर्स था। इसमें कुछ समझने जैसा था नहीं, आपका इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और सीए फाउंडेशन में कहीं भी इसका यूज़ नहीं है, कहीं भी यूज़ नहीं है। बस आपको एक बेसिक इतना पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ठीक है, अगर नहीं पता तो अच्छी बात है, वैसे आप लोगों को पता होगा। ठीक है, 20 तक तो सभी को पता होगा। अगर कुछ नहीं पता होगा तो वो हो सकता है ये 50 100 500 और 1000 को क्या कहते हैं, हो सकता है ये ना पता हो। ठीक है ना?
एक आखिरी चीज और समझ लेते हैं जाते जाते, ठीक है। चीज क्या है कि अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 8, तो ये जो 8 है ना, इसको मैं बोलता हूँ यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 18, तो ये है मेरा यूनिट्स प्लेस, और ये है मेरा टेंस प्लेस। टेंस प्लेस। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 218, तो वह है यूनिट्स प्लेस, ये है टेंस प्लेस, और ये है हंड्रेड्स प्लेस। हंड्रेड्स प्लेस। ऐसे अगर 4 नंबर आ जाएंगे तो यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स प्लेस, इस तरीके से चलती है कहानी। तो इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है? इसको लिखने का एक सिंपल लॉजिक है। 8 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 1। ये 1 क्या है? यूनिट। ठीक है। मैं 18 को कैसे लिख सकता हूँ? 10, सॉरी, 1 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। 1 ये था, वो ही आ गया क्योंकि टेंस प्लेस पर था तो इंटू 10 हो गया। 8 यहाँ पर था, वो ही आ गया क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर था तो ये 1 हो गया। ठीक है ना। 28 लिखता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1। 2 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 2 था तो ये 2 आ गया। 10 क्यों आया? बिकॉज 2 इज एट टेंस प्लेस। 8 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 8 था, ये 8 था। 1 क्यों आया? बिकॉज 8 इज एट वंस प्लेस। वंस, वंस प्लेस भी बोलते हैं, यूनिट्स प्लेस भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वंस प्लेस बोल लो या फिर यूनिट्स प्लेस बोल लो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे मुझे एक नंबर लिखना है 218, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 100 क्योंकि 200 प्लेस पर है, प्लस 1 इंटू 10 क्योंकि 1 टेंस प्लेस पर है, प्लस 8 इंटू 1 क्योंकि 8 वंस प्लेस पर है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा? 200 प्लस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 218। आइए चीज समझ, ठीक है ना। तो ये जो यूनिटरी सिस्टम था ये भी हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा था। इसकी भी सीए फाउंडेशन लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक। एक जगह काम आएगा, ये एक चैप्टर में काम आएगा थोड़ा बहुत, इक्वेशंस चैप्टर में। तो वहाँ पर उसका ये बेस बनेगा। तो ये बेस मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। वैसे तो मैं क्लास में भी समझाता हूँ ये चीज़, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी इस लेक्चर में बताने की, बट स्टिल क्योंकि बेसिक मैथ का पार्ट है तो मैंने आपको हल्का हल्का आइडिया दे दिया है। बाकी इसकी इन डेप्थ जो स्टडी है, ठीक है, इन डेप्थ स्टडी में देखो इससे ज़्यादा इन डेप्थ कुछ है नहीं, बट वर्ड प्रॉब्लम्स, अगर इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो हम सीखेंगे एनसीए फाउंडेशन कोर्स। बेसिक कोर्स में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक कोर्स में सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था कि इस नंबर को किस तरीके से लिखा जा सकता है। एक आखिरी नंबर कोई और भी लिख लेते हैं, 2583। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि 2 थाउजेंड प्लेस पर है तो 2 इंटू थाउजेंड। 5 मेरा 100 प्लेस पर है तो 5 इंटू 100। 8 मेरा टेंस प्लेस पर है तो 8 इंटू 10, और 3 मेरा यूनिट्स प्लेस पर है तो 3 इंटू 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा 2583 ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा है तो इतना आपको पता होना चाहिए था, ये आपको बता दिया मैंने। बाकी इसके बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें और है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम सीखेंगे सीए फाउंडेशन कोर्स में। तो आपका जो बेसिक मैथ्स का कोर्स है वो इतना ही है। एंड मुझे उम्मीद है कि अब आपकी जो बेसिक मैथ थी, जैसे आप डरते थे, जैसे आपको डर लगता था, वो अब बिल्कुल दूर हो गया होगा। हमने इतने लेक्चर्स में काफ़ी क्वेश्चंस करे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ हमने समझी है। मल्टीप्लाई, डिवाइड की प्रॉपर्टीज, पावर की प्रॉपर्टीज, ठीक है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस होगा। ठीक है ना, प्लस में आंसर आएगा। तो ये बहुत सारी छोटी से छोटी चीज़ हमने पढ़ी है। फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमने कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा बेसिक मैथ का, हमने हर एक चीज़ कवर करी है। तो अब आपको, आप लोगों को टाइमली रिवाइज ना जाओ, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी ज़्यादा वीक है तो रिवाइज करते रहना टाइम पर। एंड इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगा, कुछ पेपर्स दे दूंगा, उनको आप सॉल्व कर सकते हो और वो प्योरली बेसिक मैथ्स के होंगे। ठीक है ना। एंड कुछ डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क मी।
तो इतना ही है बेसिक मैथ की कहानी। तो अब हम लोग जल्द ही मिलते हैं सीए फाउंडेशन के अपने मेन कोर्स के अंदर, और खूब सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी मस्ती करेंगे, एंड काफ़ी सारी नॉलेज हम गैदर करेंगे। ठीक है,